हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग विद नम्रता। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ब्राइड के मेकअप बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अभी नई नई शादियाँ होने वाली हैं, बट उनको मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्हें नहीं पता है कि उनकी जो वैनिटी है उसमें उन्हें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आज मैं आपको चीज़ बताऊँगी वो तो बताऊँगी आपको वैनिटी, जो बहुत ही ज़रूरी है। या आप पूछ सकते हो एक मेकअप बॉक्स। मैं उसकी एक पिक्चर यहाँ पर लगा दूँगी तो आप देख लेना कि मार्केट में आपको बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ आपको ढेर सारे मेकअप के बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से बॉक्सेस परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें वो एक बॉक्स चाहिए होगा। पहले हमें जो चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ। वो आपको चूज़ करनी होंगी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। जैसे आपकी ऑयली स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपको उसके हिसाब से अपना मेकअप का हर एक प्रोडक्ट चूज़ करना होगा। जैसे मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मुझे जो चीज़ें लगती हैं वो सेम आपको नहीं लगेंगी। तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले मेरी जो चीज़ें हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेकअप में सबसे पहले क्या चाहिए। इस समय थोड़ी सी ठंड है, स्किन जो है ना वो थोड़ी ड्राई रहती है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो आपकी मेकअप बॉक्स में ज़रूरी है वो है एक मॉइस्चराइज़र, बहुत अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट में ऑप्शन आपको मैं दे रही हूँ, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो निविया से बेस्ट कोई ऑप्शन आपके लिए मॉइस्चराइज़र नहीं है। सेकेंड, आप आयूर का मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, जॉय का मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, आप वैसलीन का मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हो। तो सबसे पहले आपकी वैनिटी में एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ आ जाती है अब हमारी प्राइमर। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 2 प्राइमर शेयर कर रही हूँ। चूँकि अभी आप नई नई ब्राइड हैं तो आपका जो स्किन है वो अच्छे से ग्लो करना चाहिए। और वैसे तो आपने अच्छा से प्री ब्राइडल सर्विस ली होगी तो आपकी स्किन ऑलरेडी ग्लो कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 तरह के प्राइमर दिखा रही हूँ। एक ये जेल बेस्ड प्राइमर है और ये एक ग्लोई बेस्ड प्राइमर है। तो ये ग्लोई बेस्ड प्राइमर मैं प्रेफर करूँगी। अगर आप नई नई ब्राइड है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे मेकअप बहुत अच्छे से ग्लो होके आता है। और ये वाला जो है ये जेल बेस है। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लोई स्किन नहीं चाहते हैं तो आप ये जेल बेस वाला कलर वाल का जो प्राइमर है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें चाहिए वो सेकेंड चीज़ है आपकी फाउंडेशन। एक अच्छा सा फाउंडेशन आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे फाउंडेशन की रेंज आती है, मैं आपको अलग अलग कई सारी रेंज बता देती हूँ। 2-3 तरह के फाउंडेशन दिखा देती हूँ। ये एक फर्स्ट फाउंडेशन मेरे पास ओलिविया का फाउंडेशन है, यहाँ पर लैक्मे का फाउंडेशन मैंने लिया है, यहाँ पर मैबलिन का फिटमी फाउंडेशन है। तो आपको जो भी फाउंडेशन सूट करते हैं वो आप अपनी स्किन के हिसाब से एक फाउंडेशन ज़रूर चूज़ करेंगे। फाउंडेशन के साथ ही साथ आपकी जो वैनिटी है उसमें होने चाहिए कलर करेक्टर। जी हाँ, कलर करेक्टर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी स्किन अनइवन है, आपकी स्किन पे पिंपल्स हो गए हैं, आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट हो गए, तो उनको हाइड करने के लिए आपको ये कलर करेक्टर चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास 3 तरह के कलर करेक्टर हैं। तो ये 3 कलर करेक्टर आपकी वैनिटी में ज़रूर होना चाहिए। ये 2 तो परमानेंट होना चाहिए, इसको आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो, पर ये ग्रीन और ऑरेंज तो आपके पास होना ही होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। जी हाँ, आप न्यू ब्राइड हो तो आपके चेहरे पर जो हाइलाइटिंग एरिया है उन पे हाईलाइट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लिया है, काफ़ी अच्छा है और अच्छा है, चीप है लेकिन बेस्ट है और कम प्राइस में आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो एक हाइलाइटर आपकी वैनिटी में होना चाहिए। उस एक ऐसा आई शेडो पैलेट लीजिए। अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा सेट नहीं है किसी भी तरीके के मेकअप में तो आप एक अच्छा सा आई शेडो पैलेट ऐसा ले लीजिए। यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ, ये 2 तरह के आई शेडो पैलेट है, दोनों ही हुडा ब्यूटी के हैं और एक इस तरह का सिमरी वाला आई शेडो पैलेट है। तो आप ये एक सिमरी वाला ले लीजिए जो ग्लिटर वाला होता है। इससे आप अपनी आईज़ को सिंपल वे में बहुत ही खूबसूरत बना लोगे। और इस तरीके का एक ऐसा आई शेडो पैलेट लीजिए जिसमें थोड़े से सिमर और थोड़े से मैट कलर हो। और कलर ऐसे चूज़ करिए जो डेली में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ब्राउन आपका हो गया, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया और पिंक हो गया। ये जो कलर है ये आपके अगर पैलेट में है तो आप एक अच्छा सा मेकअप कर लोगे। तो ये इस तरह का आई शेडो पैलेट ले लीजिए। इस तरह का जो ये शिमर वाला ग्लिटर वाला आई शेडो पैलेट है ये रखिए। नहीं तो आप इसकी जगह पे ग्लिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से यूज़ करना आता है तो थर्ड चीज़ ये हो गई। उसके बाद आते हैं हाइलाइटर। जी हाँ, हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी स्किन को और ज़्यादा ग्लो करेगा और इन्हेंस करेगा। तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी का हाइलाइटर ले लीजिए और ये आप चूज़ करिए ऐसा वाला जिसमें कई सारे शेड्स मिल जाएँ आपको। पिंक है, वाइट है, थोड़ा सा
रोज़ कलर है, थोड़ा सा येलो टोन है, तो इस तरह का एक आपको हाइलाइटर भी रखना है अपनी वैनिटी में। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की। जी हाँ, मैं आपके साथ 2 तरह के कॉम्पैक्ट पाउडर शेयर कर रही हूँ। एक ही मैबलिन का है और दूसरा ये फिटमी का है। हाँ जी, मैबलिन फिटमी का है और ये हाई डेफिनेशन का स्किन फिनिश है, क्योंकि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसमें कई सारे शेड्स आते हैं। आप लैक्मे का ले सकते हो, आप मैबलिन का ले सकते हो, और अच्छे में जाना चाहते हो तो मैक वगैरह भी ले सकते हो। बट मैं कहूँगी अगर आप अभी अपनी वैनिटी बना रहे हो, फर्स्ट टाइम आप मेकअप का सामान रखते हो, तो आप ये चीज़ें अपने बजट के हिसाब से आपकी वैनिटी में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक चीज़ और होनी चाहिए, जो है बनाना पाउडर। जी हाँ, बनाना पाउडर आपका जो मेकअप है ना, उसको सेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है वो है इनसाइड का HD बनाना पाउडर। आप अपनी रेंज के हिसाब से एक बनाना पाउडर ज़रूर अपनी वैनिटी में रखिए। उसके बाद लेंगे ब्लश। ब्लश तो बहुत ज़रूरी है आपके गालों को ब्लश करने के लिए। और वैसे तो नई दुल्हन की जो गाल होते हैं ना, ऑलरेडी इतने ब्रश करते हैं, लेकिन एक नई दुल्हन के लिए इस तरह का एक ब्लश होना बहुत ज़रूरी है। ब्लश का आप पूरा एक पैलेट ले लो, उसमें कई सारे ब्लश आपको अलग अलग तरीके मिल जाएंगे, तो ये आपकी वैनिटी में होना चाहिए। अब आ जाते हैं आँखों पे। जी हाँ, आँखों का श्रृंगार ना हो तो वैसे भी अधूरा सा मेकअप होता है। तो सबसे पहले आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर नायका की एक पेंसिल ली है, जिसमें ये फिलर और इसमें पेंसिल दोनों ही चीज़ें हैं। आप इस तरह की चीज़ लीजिए जो आपके लिए इजी टू कैरी हो और इजी टू यूज़ हो। तो ये इस तरह का आप एक फिलर ले सकते हो। एक बढ़िया सा काजल लो, जो काजल काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो। पहले ना इस बात का ध्यान रखना, वैनिटी में ऐसा काजल रखिएगा जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। थर्ड चीज़ आप ले लो एक आईलाइनर, क्योंकि आईलाइनर के बिना तो आंखें सुंदर होंगी नहीं। और साथ में लेंगे मस्कारा। तो ये 4 चीज़ें तो आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये रखनी ही रखनी है। आप चाहो तो जेल आईलाइनर ले सकते हो, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप वैनिटी में ये चीज़ रखो, काफ़ी है। उसके अलावा आपको रखना है आई लैशेस। जी हाँ, आई लैशेस रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप नई दुल्हन हो, कहीं शादी में जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आपको 2 तरह की आई लैशेस ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। फर्स्ट थोड़ी हैवी वाली और सेकंड थोड़ी सी लाइट वाली, जो आप डेली में भी यूज़ कर सको। उसके अलावा हमारे पास होने चाहिए ढेर सारे इस तरीके के लिप शेड। जी हाँ, आपके पास न्यूड शेड, आपके पास डार्क शेड, आपके पास रेड शेड्स ज़रूर होने चाहिए। इस तरीके का एक आप कॉम्बो ले लो, जिसमें कंटूर, ब्लश और कंसीलर और आपका ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, तो ये आपके लिए इजी टू कैरी होगा और बहुत आसान होता है। इन सब के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए। बढ़िया सा एक ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए आपकी वैनिटी में। और इसके मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर की हैं। इसके अलावा आपके पास एक खूब अच्छी 2-4 अच्छी सी ज्वेलरी होनी चाहिए, जो आप कैरी कर सको। साथ में 2-4 अच्छे शेड्स आपके पास नेल पेंट के होने चाहिए, वो भी ऐसे होने चाहिए जो ज़्यादा टिकाऊ हो, ज़्यादा देर तक रहें। तो ये इसके अलावा एक इस तरह का फेस वाइप्स का जो पैकेट आता है ना, वो आपकी वैनिटी में बहुत ज़रूरी है रखना। और गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, आपके फेस को क्लीन करने के लिए इस तरह का एक वाइप्स का पैकेट होना चाहिए। तो और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेफ्टी पिन। जी हाँ, आपके पास इस तरीके से छोटी और बड़े साइज़ दोनों साइज़ों की सेफ्टी पिन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको साड़ी कैरी करनी होगी, आपको लहंगा कैरी करना होगा, तो इस तरह की सेफ्टी पिन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो सेफ्टी पिन आप ज़रूर अपने वैनिटी में रखें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरीके के छोटे वाले रबर बैंड है वो अपने वैनिटी में रखने हैं। आपके पास होनी चाहिए इस तरह की यू पिन और साथ में होनी चाहिए बॉब पिन। दोनों ही पिन आपके पास होनी चाहिए अपनी मेकअप बॉक्स में। तो इसके अलावा आपके पास ढेर सारे बिंदी के पत्ते होने चाहिए आपके मेकअप बॉक्स में। कुछ मरून पत्ते, जैसे मैंने मरून प्लेन लगाया है, वो आपके पास होना चाहिए। ब्लैक बिंदी होनी चाहिए आपके पास, डिज़ाइनर बिंदी होनी चाहिए। तो काफ़ी सारी आपके पास बिंदी का कलेक्शन आपकी मेकअप बॉक्स में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और आपके मेकअप बॉक्स में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी ईयरबड्स। ईयरबड्स काफ़ी काम आते हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए और सिंदूर लगाने के लिए, तो काफ़ी चीज़ों में वो हेल्प करते हैं। तो आपके पास ईयरबड्स भी होने चाहिए मेकअप बॉक्स में। ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रख के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आई होप आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ों से बना हुआ आपका मेकअप बॉक्स कंप्लीट लगेगा और पसंद भी आया होगा। ये सारी चीज़ें आपकी वैनिटी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको जो आपकी वैनिटी बनानी है उसमें काफ़ी हेल्प मिली होगी और मेरी चीज़ें जो बताई हैं मैंने वो पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।